अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मैं हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। दोस्तों देखना है दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आज आप लोगों से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, शादाब आए थे जी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए चौथे T20 इंटरनेशनल के हवाले से। क्या कहना है शादाब का वो आपको बताएंगे। बात करेंगे जी इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है, वो अपडेट जो है जी हमारे पास आ रही है कि आपके PSL को लेकर कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो अगले साल यानी कि 2025 में कब खेली जाएगी, कौन सी डेट्स में खेली जाएगी, कब शेड्यूल है, वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली बार आए चैनल को आदमी सब्सक्राइब करें और साथ के बेल आइकन भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो भाईजान इस वक्त जो नंबर 1 खबर आ रही है जी वो आ रही है, चले PSL के हवाले से पहले बात कर लेते हैं, फिर शादाब के हवाले से भी डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि PSL जो है वो इस बार पाकिस्तान ने जो है वो चैंपियन ट्रॉफी होस्ट करनी है, जो कि पाकिस्तान के अंदर उसी टाइम पर शेड्यूल है जिस टाइम पर पाकिस्तान में जो है वो आप कह लें कि PSL खेली जाती है, यानी कि फरवरी और मार्च की मैं बात कर रहा हूँ। इसी टाइम पर जो है पाकिस्तान में पाकिस्तान सुपर लीग खेली जाती है। तो इस बार जो ये फैसला होने जा रहा है कि इस बार जो PSL होगी वो IPL के साथ ही होगी, जिसका मतलब ये है कि या तो ये फिर बहुत ही अच्छी हो जाएगी, क्योंकि रीज़न ये भी हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा ऐसे प्लेयर होते हैं जो कि उस टाइम पर काफ़ी अवेलेबल होते हैं और आप कह लें कि अनसोल्ड होते हैं, स्पेशली IPL के अंदर। और फिर जो दुनिया भर में टीमें होती हैं वो सीरीज़ें भी नीति आपस में रखवाती हैं, क्योंकि सारी ही टीमों के प्लेयर जब IPL में बिजी होते हैं तो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होती है, तो पाकिस्तान सुपर लीग को अच्छे प्लेयर्स मिल सकते हैं। क्या कहेंगे? लेकिन इस पर एक नुकसान सबसे बड़ा ये भी हो सकता है कि जो आपका कमेंट्री पैनल है वो बिल्कुल ना होने के बराबर होगा। कमेंटेटर खान से कराएंगे फिर, वो जो हमारे साथ मीडिया बॉक्स में बैठे रहते हैं, हाँ वो हमारे साथ ही बैठे होते हैं। इवन मैं वही बात कर रहा होता हूँ, क्योंकि पहले ही 3 टोटल इन्होंने कमेंटेटर्स रखे हुए हैं। अगर आप देखो, एक बाजिद खान है, एक वकार यूनुस है और एक हैरिस है, बाकी तो 2 खवातीन भी हैं। तो मैं यही बात कर रहा होता था कि पायलट तो यहाँ पे बैठे हुए तो जहाज कौन उड़ा रहा है। जाहिर है मीडिया बॉक्स में कमेंट्री की उस तरह से आवाज नहीं आती, और वो हमारे साथ इधर आके बैठे होते थे, गप्पे मार रहे होते थे। 2 को लगा देते थे कमेंट्री में, एक वो अरूज को लगा देते थे और साथ उनके वकार यूनुस होते थे। जो मजदूरी कराते हैं वो अरूज से करवाते हैं, सही मजदूरी कराते हैं। तो वही मैं कह रहा होता था कि ऑटो पे पायलट लगा के जो बाजिद खान उधर ही आके बैठ जाते थे, हमारे साथ बैठे रहते हैं, आधा आधा पौना घंटा वो साथ ही बैठे होते थे। किसी गप्पे मार रहे हैं, कभी इधर फिर रहे हैं, कभी चाय पी रहे हैं, कभी गप्पे मार रहे हैं। तो वो जो मीडिया बॉक्स है ना वो थोड़ा सा नीचे है, तो सॉरी जो जहाँ कमेंट्री कर रहे होते हैं वो थोड़ा सा नीचे। मीडिया बॉक्स का व्यू ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर उससे जो कमेंट्री नहीं, वो एक जैसा दोनों का व्यू असल में ऊपर से ज्यादा अच्छा दिखेगा। नहीं, ऊपर से भी, लेकिन वो भी अगर आप वो देखो जो कमेंट्री बॉक्स बनाया हुआ है वो उससे हमारा जो है मीडिया उससे साथ बिल्कुल उसके बिल्कुल नीचे है ना, उससे एग्जैक्टली नीचे। और ये हमारा वाला खुला भी है जरा, वो ऑब्वियसली कमेंट्री बॉक्स तो ये इसमें अब आप देखो तो 40 से एक जर्नलिस्ट आते हैं, वहां पे 3-4 लोग 5 लोग होते हैं, तो वो फर्क है 5 लोगों का खुल के ना वो सांस 5 लोगों का कमरा। हाँ, और वो नहीं, वो इसलिए भी ये नहीं वजह सांस लेने आते हैं, वजह ये खुला डुला माहौल है ना। नहीं, वो एक ही कमरे बैठे तंग भी तो पड़ेगा, ऐसा नहीं होता, वो तंग भी तो पड़ेंगे ना। एक कमेंट्री करते रहेंगे बस। आपकी वो यार वो अपने कोई 2-4 उनके दोस्त थे, वो उनकी वजह से गपशप लगाने आते हैं। खैर, आप किधर जा रहे हैं यार। खबर ये अली साहब, जो PSL की इंपॉर्टेंट खबर ये आ रही है कि आज मोहसिन नकवी आए थे और उन्होंने अपडेट ये दिया है कि 1 महीने के अंदर जो PSL का शेड्यूल है वो हम अनाउंस कर देंगे। मसला ये आ रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, और जो फ्रेंचाइजीज चाहती हैं कि आप IPL के टाइम पर ना करें, उससे पहले रखवाएं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑलरेडी बता दिया है कि हम अपने इंटरनेशनल विंडो कोई खाली आप कह लो कि हम वो उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। सितंबर के बाद से पाकिस्तान क्रिकेट टीम बिल्कुल बिजी हो जाएगी। अब अगर आप देखो तो जनवरी में की बात कर रहे हैं फ्रेंचाइजीज की, जनवरी में करवा दो। अब जनवरी में एक दिन भी नहीं है इनके पास। क्यों? जनवरी के पहला हफ्ता है, पहले 10 दिन की अगर आप बात करते हो तो उसमें आपकी या पहले 2 हफ्ते आप ले लो, उसमें वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान है 2 या 3 टेस्ट मैचेस हैं वो खेलने के लिए आएगी। वो खेलेगी, 2 टेस्ट मैचेस हैं वेस्ट इंडीज से पाकिस्तान में, टेस्ट सीरीज खेलनी है। वो खत्म होगी जैसे ही, तो 1-8 हफ्ते का आप गैप लोगे और उसके बाद आप शुरू कर दोगे ट्राई नेशन सीरीज, जिसमें आपकी न्यूजीलैंड और आपकी साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान 3 टीमें जो हैं वो ये टेस्ट सीरीज या आपकी ट्राई नेशन ODI सीरीज खेलेंगी। और ये 2003 के बाद से पहली बार होगा जब पाकिस्तान में कोई ट्राई नेशन सीरीज होस्ट करेगा। उससे पहले सिर्फ श्रीलंका और जिम्बाब्वे पाकिस्तान के साथ उन्होंने खेली थी। अच्छा, अब अगर आप ये सीन देखते हो तो अब एक मसला ये आ रहा है कि उसके फौरन बाद चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो जाएगी। अब चैंपियंस ट्रॉफी जैसे ही खत्म होगी फिर भी आप फ्री नहीं हो, फिर आपको न्यूजीलैंड जाना है। बिल्कुल ऐसा ही, आपको व्हाइट बॉल खेलने के लिए न्यूजीलैंड जाना है। अब वो न्यूजीलैंड खेलने के लिए जाओगे तो अब वो आप अप्रैल में खेलोगे, जैसे अभी ये सीरीज जो हो रही है। तो पाकिस्तान जो फ्री होगा वो मई में जाके फ्री होगा, वही विंडो बचती है। तो अब जो फैसला किया जा रहा है, हतमी फैसला, एक बार और भी इस पर बात की जाएगी और फिर ये अनाउंस कर दिया जाएगा कि पाकिस्तान सुपर लीग PCB अनाउंस करने जा रहा है कि मई और जून, या तो सिर्फ मई में खेली जाएगी, मई के पहले हफ्ते से स्टार्ट होगी और जून के पहले हफ्ते में इसका
ग्रैंड फिनाले करा दिया जाएगा, यानी कि फुल शायद आप ये कह सकते हो कि आईपीएल से क्लैश नहीं होगा, लेकिन जो फर्स्ट आप, क्योंकि आईपीएल आप कह लो कि मई के आखिर में खत्म हो जाता है और आप थोड़ा सा जून तक का पहला हफ्ता चलाओगे, जो आपका फर्स्ट फेस होगा ना पीएसएल का, वो आपका क्लैश करेगा आईपीएल के साथ, और फिर जो आपके आखिरी प्ले ऑफ्स हो गए और फाइनल हो गए, जो आखिरी की जो मैचेस हैं वो आपका आईपीएल से क्लैश नहीं करेगा। लेकिन अब इसमें जो आप बात कर रहे हो, शायद खिलाड़ी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हो जाए कि बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो आईपीएल में सोल्ड नहीं होते, शायद वो खिलाड़ी तो आ जाए खेलने के लिए, लेकिन जो कमेंटेटर्स वगैरह हैं उसका आपको एक बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो फिर आपको पता है कि अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि वो आईपीएल वाले इतने ज्यादा कमेंटेटर्स रख लेते हैं, 60+ वो रख लेते हैं, उन्होंने बॉक्स बनाए होते हैं, वहां पे रख लेते हैं, कमेंट्री बॉक्स में रख लेते हैं, एनालिसिस करने के लिए रख लेते हैं, और ना सिर्फ ब्रॉडकास्टर्स रखते हैं बल्कि जो वहां पे कुछ स्पोर्ट्स चैनल हैं, इवन जिनके पास राइट्स नहीं भी हैं आईपीएल को ब्रॉडकास्ट करने के लिए, उन्होंने भी पैनल बनाए हुए हैं, वो भी फॉरेन को रख रहे होते हैं। नहीं, बहुत ज्यादा रखते हैं वो तो। आपके मेन खिलाड़ी स्मिथ जैसे खिलाड़ियों को वो जो है टीवी के ऊपर बिठा के उनसे एक और मसला ये है कि आईपीएल की जो है ना वो जो डिजिटल राइट्स हैं वो एक अलग कंपनी के पास हैं, और जो आपके टीवी राइट्स हैं वो स्टार वालों के पास हैं, वो उनके आपको पता है वो जो अंबानी है उनके पास डिजिटल वियाकॉम डिजिटल के जो है उनके पास है। अब मसला ये होता है कि जो डिजिटल वाले हैं वो अपना ब्रॉडकास्ट जो उनका उन्होंने पूरा कमेंटेटरी पैनल बनाया वो अलग बनाया हुआ है, और उन्होंने जो अपना अलग ब्रॉडकास्ट करते हैं, और जो स्टार वाले हैं जो टीवी पे दिखा रहे हैं वो अलग ब्रॉडकास्ट करते हैं। तो दो तरफ से कमेंटेटर बिकते हैं, उनका सारा एनालिसिस भी अलग है, उनका कमेंट्री पैनल भी अलग है, उनके प्रेजेंटर भी अलग हो गए, और जो दूसरे हैं उनके अलग है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसलिए ज्यादा कमेंटेटर सेल होते हैं। पाकिस्तान में तो ये ना कि एक ही है, वही अगर डिजिटली भी जा रहा है तो वही कमेंटेटर्स जा रहे हैं, एक ही मैच ब्रॉडकास्ट हो रहा है, वही टेलीकास्ट हो रहा है। लेकिन जहां पे चूंकि उन्होंने अपना सिस्टम रखा हुआ है तो इसलिए भी जो है वो ज्यादा आपके फॉरेन प्लेयर्स बिजी हो जाते हैं। तो बहरहाल अब ये तो वक्त बताएगा कि नुकसान होगा कि या फायदा होगा। नहीं, आपको जो है प्लेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फायदा हो सकता है, लेकिन कमेंट्री पैनल में आपको जो है वो देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर से आपको मैनेज करना पड़ेगा। जैसे रमीज राजा हो गया, वसीम अकरम हो गया, बस ये बेहतर कमेंट्री स्पोर्ट्स पे रमीज राजा बैठे रहते हैं, आपको कुछ अपने जो है वो ऐसे मैनेज करने पड़ेंगे कि जो आप कमेंट्री बेहतर कर सकें पाकिस्तान के अंदर। खैर जी, इसके बाद हमारे पास अपडेट आ रही है, वो अपडेट आ रही है जी शादाब खान को लेकर। तो शादाब खान जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हुए थे, जहां पर उनसे जो बड़े सवालात पूछे गए चौथे T20 को लेकर, पाकिस्तान क्यों हार गया भजन, ये बी टीम से इमाद वसीम खेलेंगे या नहीं खेलेंगे अगले मैच के अंदर, इस हवाले से। फिर बैटिंग ऑर्डर को लेकर उन्होंने बड़ी बात की, जो स्पेशली उनका जो मैंने देखा, जो इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैंने वॉच किया, जो उसमें मुद्दा रहा वो उनका बैटिंग ऑर्डर को लेकर बड़ा मुद्दा रहा, और स्ट्राइक रेट को लेकर उन्होंने बड़ी बात की कि यार मॉडर्न डे क्रिकेट है, स्ट्राइक रेट आपको मेंटेन करना पड़ता है। और बैटिंग ऑर्डर के बाद वो कह रहे हैं कि हम शफल कर रहे हैं, नई मैनेजमेंट आई हुई है, उनके हिसाब से जो हम चल रहे हैं, थोड़ी चीज़ों को एडजस्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी वर्ल्ड कप से पहले हमें क्लैरिटी ज़रूर मिलनी चाहिए कि कौन किस नंबर पर जो है वो खेले और कौन किस नंबर पर खेलना चाहता है, ये बड़ी अहम बात है। अच्छा, फिलहाल अगर आप जो बात कर रहे हो बैटिंग ऑर्डर का, इस टाइम पाकिस्तान टीम में बहुत ज्यादा जोर है, हर कोई अपना नंबर लेना चाह रहा है। लास्ट शो में हम बात कर रहे थे, रिजवान कितना फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे हैं अपने नंबर को लेके कि मुझे नंबर चाहिए। शादाब ने भी बात की, इवन उसके वाले से उन्होंने कहा कि मेरी अंदर की बात है मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन हमें पता चला है कि शादाब खान ने भी अपने नंबर के वाले से बात किया, और उन्होंने टीम मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट किया कि मुझे ऊपर के नंबर पे खिलाया जाए, ताकि मेरा, क्योंकि उनकी बॉलिंग थोड़ी सी आपको पता है कमजोर हुई भी है, बॉलिंग उतना अच्छा वो नहीं कर पा रहे बहुत टाइम से, तो वो चाह रहे हैं कि मैं अपना कॉन्फिडेंस जो बैटिंग से बहाल कर सकूं, ताकि मेरे ऊपर प्रेशर ना बने कि मैं बैटिंग से तो कर ही कर रहा हूं, तो मुझे मेरा बॉलिंग के ऊपर प्रेशर ही ना बने कि फील्डिंग और मैं बैटिंग कर रहा हूं। शादाब जिस कैलिपर की बैटिंग कर रहे हैं ना वो कमाल है। तो शादाब खान ने ये रिक्वेस्ट किया बाबर आजम से कि मुझे ऊपर के नंबरों पर चांस दिया जाए। इस पर उन जो खबरें आ रही हैं कि जो टीम मैनेजमेंट से भी उन्होंने बात की, उन्होंने वहाब रियाज से भी बात की, और बाकी भी जो इस टाइम अजहर महमूद वगैरह हैं, और वो अपना बयानिया भी बना रहे हैं मीडिया में, जिस तरह रिजवान अपना बयानिया बनाते हैं ना कि यार मुझे ये नंबर चाहिए, वो भी बना रहे हैं। हम तक जो अपडेट आई है वो ये आई है कि जो उनको मैसेज दिया गया उनके हवाले से, जो उन्होंने ये बात की है कि मुझे बैटिंग ऑर्डर में मुझे ऊपर के नंबरों पर खिलाया जाए, जो उनको पैगाम दिया गया, जो अपनी बात को किसी हद तक मनवाने में कामयाब भी रहे हैं, वो ये फाइनलाइज की गई है कि अगर विकेटें जल्दी गिरेंगी तो हम आपको प्रमोट करेंगे। ये फैसला किया गया कि अगर तो अच्छा सब कुछ चल रहा हुआ तो फिर तो हम वही चलाएंगे अपना जो पुराना हमारा बैटिंग ऑर्डर है, नहीं तो हम आपको नंबर 5 पे जो 3 डाउन की विकेट है, यानी कि जो आपके वट एवर वो रिजवान 3 पे आते हैं, फखर का क्या होता है या उस्मान खान, ये सब निमट जाएंगे नंबर 4 तक। कोई बेंच होगा या खेलना होगा ना, ये 4 नंबर तक सिमट जाएंगे, यानी कि 2 डाउन तक हो जाएगा इनका काम। नंबर 5 की जो स्लॉट है 3 डाउन की, वहां पर इनको इत्मीनान दिया गया है कि वहां पे हम आपको यूटिलाइज करेंगे, और हम डिफरेंट मैचेस में, क्योंकि लास्ट जो मैच था उसमें भी नंबर 5 पे ही आए थे, वो अलग बात थी क्योंकि रिजवान
रिटायर्ड हर्ट भी हो गए थे, तो उस लिहाज से छठा नंबर बन रहा था, लेकिन उनको 5 पे भेजा गया। तो अब उनका मानना यह है कि जो टीम मैनेजमेंट है उन्होंने इनको ये भरोसा जरूर दिलाया कि आपको हम नंबर 5 पे वर्ल्ड कप में या आगे इंग्लैंड वाली सीरीज में या आगे मैचेस में आपको चांस देंगे, और हमें लगेगा अगर विकेटें जल्दी गिरी हैं तो आपको यूटिलाइज करेंगे। तो इस पर काफ़ी उन्होंने राहत का इजहार किया। लेकिन अली साहब, जो इंपॉर्टेंट सवाल था उनसे इमाद वसीम के हवाले से पूछा गया कि आपके टीम में थे इस्लामाबाद यूनाइटेड में, या आप कप्तान थे, इतना अच्छा इमाद वसीम ने किया, तो उसके बाद वो बाहर थे, तो उन्होंने कहा कि जी रोटेशन पॉलिसी का जैसे हमको बताया था, सबको बताया गया था जी रोटेशन पॉलिसी चलेगी, तो उन्होंने कहा कि उसके तहत मुझे लगता है कि अब उनको खेलना चाहिए लाहौर वाली लेग में। लेकिन उन्होंने फिर बाद में, देखो शदाब को भी ये बात पता है, शदाब को भी ये बात पता है जो हम बात करते हैं कि ये कहते कुछ और हैं, करते कुछ और है। तो उन्होंने क्या कहा शदाब ने, उन्होंने कहा कि मुझे मत कहना, मैं पहले उन्होंने बोल दिया कि खेलना तो चाहिए शायद, फिर उन्होंने कहा देखो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन बहरहाल जो अपडेट तो हमने भी आपको खैर यही दी थी कि इमाद वसीम के वाले से खबर भी अब ये आ रही है, अब इसलिए भी उनको खिलाना पड़ रहा है। मोहम्मद आमिर और इमाद दोनों को इसलिए भी अब नाम ये आ रहा है क्योंकि अब इनकी अपने ऊपर आई है, वो लास्ट मैच हारे हैं, तो जो आपके लोगों तोपों के रुख हैं वो पूरी पाकिस्तान टीम को के ऊपर हैं और प्रेशर में है। चाहे बाबर आजम की बात कर लो, चाहे टीम मैनेजमेंट की बात कर लो, प्रेशर में हैं। तो अब कहीं ना कहीं उस लिहाज से अब इमाद को ये खुद भी खिलाना चाह रहे हैं ताकि हमारे ऊपर से भी प्रेशर हटे। बाकी उन्होंने ऑलरेडी कहा कि वाइस कप्तान तो मैं हूं नहीं, तो मेरा तो है नहीं इसमें, जो जिसको भी मौका मिलेगा या टीम मैनेजमेंट जिसको चाहेगी वो चांस देगी। तो खैर अली साहब, अब ये हो गया फैसला कि इमाद वसीम के वाले से भी ये लग रहा है कि अब उनको भी फाइनली चांस मिल रहा है। आमिर भी आ रहे हैं, फ़खर के लिए भी रास्ते हमवार नजर आ रहे हैं। तो 3 तब्दीलियां आपको पता है कि पाकिस्तान में होंगी, कल भी हम इस पर हमने पूरा शो किया था, तो ये बड़ी अपडेट है। तो उम्मीद करते हैं आज को हमारे शो आपको स्नैपचैट वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए इंस्टाग्राम पर जाइए, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे मैं मौजूद हूँ, दाऊद क्रिकेट करें। अगर आपको सवाल तो भेजिएगा, उनको भी फॉलो कीजिए। क्रिकेट लवर अली ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय, ख्याल रखिएगा।